सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अशोकनगर में विराजमान आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निर्मल जी बज ने रखा बहुत अच्छा सवाल। भक्तों की अनुशासनहीनता पर सवाल और जवाब सुनकर होगा आश्चर्य। लीजिए सुनिए। नमोस्तु के चरणों में इच्छामि गुरुवर में इन्होंने यूं किया, हमने यूं किए देते। जय हो गुरुवर, एक उत्कंठा और एक पीड़ा जो मैं प्रतिदिन महसूस कर रहा हूं, साथ में रह रहा हूं, देख रहा हूं कि कल तो आपने एक का समाधान कर दिया था कि आहारचर्या के संबंध में। दूसरी उत्कंठा यह है कि मैं प्रतिदिवस देख रहा हूं जब आप मंच पर आकर बैठते हैं, ऊपर बात प्रक्षालन के लिए आकर बैठते हैं, तो जो भक्तगण हैं, जो श्रावकगण हैं, क्रमशः आना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि मैं पहले ही चरण छू लूं। एक ऐसा महसूस करते हैं कि मैं लाइन में लगूंगा तो क्या होगा। दूसरी बात ये मैं गुरुवर चाहूंगा कि जो व्यक्ति एक बार चरण छू लेता है वो बार बार चरण छूने की कोशिश करता है। ये तो ये हुआ कि एक बार थाली सामने आई, खाना खा लिया और हाथ पोंछे, और जैसे ही दूसरी बार थाली सामने आई, दूसरे के लिए थाली सामने आई, फिर लपक ली। और तीसरी उत्कंठा मेरी ये है कि जब भी गुरुवर भ्रमण पर निकलते हैं तो रास्ते में जो पाद प्रक्षालन करना चाहता है श्रावक परिवार, तो जो साथ में चल रहे हैं वो पहले से ही घेर लेते हैं। वो चरण पर जल नहीं डाल पाते, वो पहले ही चरण पकड़ लेते हैं। तो गुरु, तो इस तरह की भावना उनको क्या पुण्य का अर्जन होता है या कर्मों के बंधों का अंदर, ये समाधान में समझ। वत जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये भी सुने, यदि आप दोनों हैं सो हम नीचे बैठ जाते, नहीं तो हम बैठते भी नहीं, क्योंकि वॉलेंटियर तो यहाँ के वॉलेंटियर तो सब एक दूसरे से परिचित है, झगड़ावर हो जाए, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कोई अच्छा देख लूंगा मैं, तेरे बाप को भी देख लूंगा। तो तुम दोनों हो, इसलिए ये पहली बार अशोकनगर वालों को मौका मिल रहा है। नहीं तो मैं तो सीधा कमरे से निकलता था और सीधा, लेकिन मैंने कहा चलो इस बार व्यवस्था है, पैर बचे रहेंगे। इसलिए सुबह आके बैठ जाता हूँ, न तो मैं, आपको मालूम है ऐसा मैं कभी बैठा नहीं हूँ, इसलिए बैठ। लेकिन देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। मेरा सबसे ज्यादा व्यवस्था बिगाड़ते हैं वीआईपी लोग, बड़े लोग। उनको लाइन में लगने में अपनी प्रेस्टेज डाउन लगती है। और मेरा कहना है जितना बड़ा आदमी लाइन में लगेगा उसकी इज्जत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। एक बार हमारे अशोक पाटनी जी ऐसे कोई लाइन लगी थी, तो लोगों ने कहा नहीं आप तो बहुत हो, आप चलो भी। बोले नहीं, मैं जिस नंबर पे आया हूं उसी नंबर पर मेरा नंबर आएगा तो मैं उसी नंबर से पहुंचूंगा। उस कारण से उनकी इतनी इज्जत बढ़ी, सारे लोग कहते इतना बड़ा आदमी लाइन में लग रहा है। तो तुम समझते हो कि लाइन में लगने से तुम्हारी इज्जत खराब होती है, लाइन में लगने से तुम्हारी इज्जत, और लाइन के बिना जो तुम करते हो, सारे पीछे लगने वाले बद्दुआ देते हैं, ये आ गया, और इतनी बुरी बद्दुआ देते हैं कि अभिषेक करने में जितना पुण्य नहीं है उससे कई गुना तुम्हें बद्दुआ का पाप लगता है। जो अनुशासनहीनता करते हैं, बीच में घुसते हैं, इनको पुण्य तो लगेगा ही नहीं और बद्दुआ और लगेगी। इसलिए कृपया करके जिस क्रम से आप आए हैं उसी क्रम से आप लाइन में लगें। दूसरी बात है कि जैसे जिन्होंने कहा कि जिस समय हम बिहार अभिषेक पाद प्रक्षालन रास्ते में चलते हैं, पहली बात तो बार बार करना नहीं चाहिए। साधु करते हैं तो जितने वॉलंटियर लोग होते हैं ये पहले से घेर के खड़े हो जाते
और उनको कुचल देते, उनकी थाली गिरा देते, उनका ये करते। अरे भाई कर रहा है, तुम थोड़ा आगे चलो ना, और आगे चल करके अपना कार्य संभालो और थोड़ा आगे चलो। तीसरा, गुरुवर जो चलते हैं और रास्ते में एक बार जो आपने पैर छू लिए, दोबारा नहीं छूना चाहिए। वो हाथ दोबारा लगाने लायक नहीं रहे। मैं कई बार कह चुका हूं, जिसने एक बार भगवान के हाथ छू लिए, अब वो हाथ आपके दोबारा काम के नहीं है। आप दोबारा धोइए, सुखाइए, तब दूसरे भगवान को या दोबारा छूइए, क्योंकि आप इतने पवित्र नहीं हैं कि तुम्हारा शरीर से एक बार हाथ लग गया और फिर आप, इसलिए एक बार छूने के बाद दोबारा छूएंगे तो पहली बार का जो सबसे ज्यादा पुण्य था वो पुण्य नष्ट हो जाता है। और प्रथम पुण्य, कई लोग 2 बार आशीर्वाद लेते हैं। देखना, मैं एक तरह तुमने नमोस्तु किया, महाराज नमोस्तु, हमारे परीक्षा हो रही है, मुझे जाना है। अब तुमने कहा एक बार और मिल जाए तो अच्छा है, दूसरी बार भी मिल जाए, तीसरी बार और मिल जाए, तो हमने कहा मैं दे चुका हूं, चलते नहीं हो, तो 2 बार का क्रिया हुआ पुण्य वहीं खत्म हो गया और तीसरी बार का तो मिला ही नहीं। इसलिए पहली बार का जो तुम्हें मौका मिला है वो अनमोल है, अलौकिक है। द्वारा छू करके उस अलौकिक और अनमोल पुण्य को कम मत करो। पहला जो आपको मौका मिला है, चाहे भगवान के हो चाहे गुरु के हो, जो आपको मिला, अब दोबारा लाइन में लग करके आप पुण्य को खो रहे हैं। थोड़ा बहुत, कल 1 महीने, कितने हो गए, महीने भर हो गए, आज 1 महीने में 3, 4, 27, 28 दिन में पहली बार आज शांति से थोड़े आहार हो पाए। पहली बार थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत शांति रही, लेकिन कल 15 मिनट हमें रिमाइंडर पर रहना पड़ा। हाँ, एक घाटा जरूर हो गया हमें कि पहले आकुलता रहती थी तो मैं थोड़ा सा कम आहार लेता था, आज शांति रही तो ये हमें जरूर घाटा हो गया, क्योंकि हम तो चाहते हैं जितने कम आहार में शरीर निपट जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन जब शांति थी तो बहुत अच्छे से लोग दे रहे थे, मैं भी थोड़ा पसीना भी कम आया और आकुलता भी कम हुई। और कोई आकुलता, पहले तो यही लगता था कि भीड़ को देखकर तुम्हारे, तो हम तुम्हें तो सुधार नहीं सकते। मैं यही कहता था, हे भगवान जल्दी लो, बैठ। आज थोड़ा देर में बैठा, पहले जल्दी बैठ जाता था। एक और गुरुवर, मैं ये भी चाहूंगा कि इन सबको निर्देशित करें। मंच पर जैसे ही आप आकर बैठते हैं, आसन पर आकर बैठते हैं, तो पीछे से आकर के घेर लेते हैं और चरण छूना चाहते हैं बार बार, मतलब व्यवधान जो उत्पन्न होता है। ये मंच की गरिमा बिल्कुल भी नहीं। मंच पे किसी को भी आना, एकाध व्यक्ति आ गया, पैर में पहुंचना है तो ठीक है। जिस व्यक्ति को पुण्य का मौका मिला है, अनुशासनबद्ध जिसको मिला है, वो आकर के पाद प्रक्षालन कर ले, साथ भेंट कर ले। पीछे आकर के खड़े होना, भीड़ लगाना अच्छा नहीं। और बाहर वाले जितने लोग हमारे कभी पीछे आते ना, तो जो बाहर लाखों लोग लग रहे हैं वो ऐसी बदल, ये आ गया, बताओ ना, देखने वाले बोलो, तो टीवी पे देखते हो ये आ गया, उनको इतने बुरे भाव करते हैं हम, तो तुम पीछे आकर के भली लाइव में दिख जाओगे, लेकिन सारी दुनिया में कोई तुम्हारा एक रिश्तेदार होगा वो तो थोड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन लाखों लोगों की बददुआ तुम्हें लगती है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये ध्यान रखा करो, अनुशासन बहुत अच्छी चीज है। लाइव चल रहा है, तुम अशोक नगर को मत देखो, तुम्हारे अशोक नगर को सारा विश्व देख रहा है। विश्व की दृष्टि से देखो, आज अमेरिका का भी व्यक्ति देख रहा है, वो स्टेज का अनुशासन क्या देख रहा है, वो क्या देखेगा कि क्या अनुशासन है। तो थोड़ा समझें, घर में ऊधमबाजी करो, घर में अंडरवियर बनियान में भी चल जाते हो, लेकिन बाजार में बोलो ना, बोल दो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो। इसलिए लाइव नहीं चलता है, तो जैसा करना वैसा करो, घर की बात है।
लेकिन इस बार पूरे विश्व में लाइव चल रहा है, थोड़ा हर चीज में अनुशासन बना के चलो तो तुम्हारी ही इज्जत बढ़ेगी, शान। नरेंद्र जी एएसआई महोदय और प्रदीप जी एएसआई महोदय के लिए पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए। और हमारी ओर से एक निवेदन कि आप हमें अनुशासन बताते रहें। अंतिम जिज्ञासा अद्विक जी कांसल, निर्जरा जी कांसल परिवार की ओर से। मुनिश्री 108 सुधा सागर महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमस्सु और सभी क्षुल्लक जियों को इच्छामी, सभी भैया जियों को वंदनाम। भैया जी, महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मेरी माँ का नियम है कि जब तक वह अभिषेक करके मंदिर से नहीं आऊंगा वो खाना नहीं खाती। मेरे को इससे बहुत मदद भी मिलती है, मेरी पढ़ाई में मदद होती है, मेरा मन लगता है और सुबह नियम पूर्ण मैं सुबह सुबह उठता हूँ जल्दी। घबराहट हो रही थी। महाराज जी, ये किस चीज का पुण्य है कि मैं रोज प्रतिमा को छूता हूँ? इस चीज का मेरी माँ की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर या मेरी नियम का जो मेरे को पुण्य मिलता है उसका? तेरे बहुत भाग्य हैं कि माँ ने ये नियम ले लेती कि मैं तो गंधोदक चाहिए मुझे, तो तेरा कल्याण कभी नहीं हो पाता। लेकिन माँ ने ये नियम ले लिया कि बेटा अभिषेक करके गंधोदक लाएगा तो ही मैं भोजन करूंगा। इससे सिद्ध है कि ये तेरी माँ जन्म जन्म की है और जन्म जन्म तक ये माँ मिलती रहेगी। संसार की हर माताएं एक नियम ले लें। मुझे अशोकनगर पे 95-98% विश्वास है, 98% विश्वास है कि यदि अशोकनगर की प्रत्येक माँ एक नियम ले ले कि मैं बेटे के अभिषेक करके वो गंधोदक ला के देगा तो भोजन करूंगा, तो 98% बालक कल मंदिर में अभिषेक का लोटा लेके दिखेंगे। मुझे बच्चों पर विश्वास है, लेकिन ये माताएं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अभिषेक करने जाए, नहीं चाहती। बहुत बदमाश हो तुम लोग, हमें परेशान करती हो। महाराज जी बेटा मंदिर नहीं आता अभिषेक करने। अरे एक दिन का तुम उपवास कर लो, तुम्हारे बेटे की जिंदगी सुधर जाएगी। बेटा मैं भोजन जब ही करूंगी जब तू गंधोदक ला के देगा। बोलो कितने माताएं कह सकती हैं मेरा बेटा ये कह देगा मम्मी तू कल मरती थी तो आज मर जा, मैं नहीं लाने वाली। ऐसी कितनी माताएं हैं जिनको अपने बेटों पर ये विश्वास हो? नहीं, थोड़ा ताकत बनाओ, शक्ति बनाओ, बेटे के खातिर करो, तुम अपने खातिर नहीं। कम से कम इस माँ की ममता यदि तुम्हारी है तो बेटा माँ की ममता के कारण मंदिर जाएगा तो कम से कम वहां से पुण्य लेके आएगा, तो तुम्हारे लिए ये लाभ मिलेगा कि तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारा नाम भी ऊंचा करता रहेगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।